हार्मुज स्ट्रेट को लेकर संयुक्त राष्ट्र में भारत का अल्टीमेटम, हमले बर्दाश्त। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध को लेकर बयान दिया। इस दौरान भारत ने शांति प्रिय तरीके से बातचीत करने पर जोर दिया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने ईरान और खाड़ी क्षेत्र में चल रहे युद्ध को लेकर भारत का स्पष्ट रुख सामने रखा है। उन्होंने बताया कि 28 फरवरी 2026 को जब इस क्षेत्र में लड़ाई शुरू हुई, उसी समय से भारत ने गहरी चिंता जताई थी। भारत ने सभी देशों से अपील की थी कि वे संयम रखें, हालात को और बिगड़ने से बचें और सबसे ज़्यादा ध्यान आम लोगों की सुरक्षा पर है। उन्होंने कहा कि भारत लगातार ये कहता रहा कि इस तरह के युद्ध को कम करने का सबसे अच्छा तरीका बातचीत और कूटनीति है। भारत ने सभी देशों से यह भी आग्रह किया कि वे आपसी मतभेद को शांति से सुलझाएं और किसी भी तरह की आक्रामक कार्रवाई से बचें। साथ ही हर देश की संप्रभुता और उसकी सीमा की इज्जत करना जरूरी है। कमर्शियल जहाज़ों को भी निशाना बनाया गया। हरीश ने इस बात पर दुख जताया कि इस युद्ध के दौरान कमर्शियल जहाज़ों को भी निशाना बनाया गया। उन्होंने बताया कि इन हमलों में जहाज़ों पर काम कर रही भारतीय नाविकों की जान भी गई, जो बेहद दुखद है। भारत का मानना है कि व्यापारिक जहाज़ों पर हमला करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि इससे निर्दोष लोगों की जान खतरे में पड़ती है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी प्रभावित होता है। उन्होंने खास तौर पर स्ट्रेट ऑफ हार्मुज का जिक्र किया, जो दुनिया के लिए एक बहुत अहम समुद्री रास्ता है। भारत ने साफ कहा कि इस रास्ते पर आवाजाही और व्यापार बिना किसी रुकावट के होना चाहिए। यहाँ किसी भी तरह की बाधा या खतरा अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। भारत ने सभी देशों से फिर से अपील की है वे अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करें और यह सुनिश्चित करें कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के लिए जहाज़ों की आवाजाही और वैश्विक व्यापार सुरक्षित और सही ढंग से चलता रहे। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि भारत ने अपनी बात रखने के लिए ऐसे बयान दिए जो सर्वोपरि हैं और सबके लिए हित में है, काम करेंगे। और इसको लेकर पूरी दुनिया में ये बात भी हो रही है कि भारत जिस तरह के स्टेटमेंट देता है उससे सिर्फ एक देश का भला नहीं, सभी देशों का भला होगा। और ये बात ईरान को माननी चाहिए जो भारत ने कही है। तो इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा।